हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पराम डेजर को शॉप में लेकर जा रहा होता है जहां पर उसने अपनी स्वॉर्ड को बेच दी थी। आगे वो लोग एक सुनसान गली के अंदर जाते हैं जहां पर शॉप के बाहर बोर्ड रखा हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर रिफंड अलाउड नहीं है। तभी पराम डेजर से कहता है कि मैं उस स्वॉर्ड को पकड़ना ही नहीं चाहता, कभी भी नहीं। जिस पर डेजर कहता है कि तुम मुझे बस एक चांस तो दो। फिर आगे जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक काफी बड़ा गेट होता है। डेजर के नॉक करने पर एक काफी बड़ा विशालकाय आदमी उस गेट को खोलता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। अंदर जाते ही वो आदमी फिर से गेट बंद कर देता है। अच्छा, आगे शॉप ओनर उन दोनों को कहता है कि मैंने तुम में से एक को तो कल देखा था और एक को आज पहली बार देख रहा हूँ। खैर, तुम लोग यहाँ पर कुछ खरीदने आए हो या फिर बेचने? जिसके जवाब में डेजर कहता है कि मैं वो रेपियर देखने आया हूँ जो इसने कल बेचा था। जिस पर शॉप ओनर कहता है, भाई साहब आपको पढ़ना नहीं आता क्या? तुमने बाहर बोर्ड पर पढ़ा नहीं कि यहाँ पर रिफंड अलाउ नहीं है? तो डेजर कहता है, ओ भाई साहब ज्यादा होशियारी मत बताओ, मैं वो रिफंड लेने नहीं आया हूँ, मैं वो आपसे खरीदने आया हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर वो उसे वो स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है कि इसका एक स्वॉर्ड के हिसाब से तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये काफी हल्का था और तभी मैं समझ गया कि तभी डेजर कहता है कि ये एक कैमोविन है ना? जो सुन के शॉपकीपर कहता है कि तुम इसके बारे में जानते हो? तो डेजर कहता है कि हाँ भाई साहब, मैंने पहले भी एक देखा था। और इतना कहकर वो याद करता है जब डोनेटा ने रोमांटिका को वो कैमोविन दिया था। आगे वो आदमी कहता है कि हाँ, और ये नोबल्स अपनी लवर्स को देते हैं। ये सुनकर पराम सोचने लग जाता है कि लवर्स को देते हैं, यानी कि मेरे डैड ने मेरी माँ को लव के तौर पर दिया था। फिर आगे वो आदमी कंटिन्यू करता है कि मैं इसे खोल नहीं पाया ना, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद डेजर कहता है, भाई साहब आप सारी बातें छोड़ो, मुझे ना आप इसकी कीमत बता दो। तो वो आदमी कहता है कि 40 सिल्वर कॉइन्स। जो सुन के पराम गुस्सा होकर कहता है कि तुमने तो कल मुझसे ये सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन में खरीदा था और आज 40 कॉइन में बेच रहे हो, और तुमने तो कल मुझे ये भी नहीं बताया कि ये कैमोविन है। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है, ओ छुटकू भाई साहब, धंधा है यार, ये इसको धंधा बोलते हैं, समझे क्या? तुमने तो मुझे इसे एक स्वॉर्ड के हिसाब से बेचा था, इसीलिए उसकी कीमत 3 सिल्वर कॉइन थी, और अभी ना मैं इसे एक कैमोविन के हिसाब से बेच रहा हूँ, इसीलिए इसकी कीमत 40 कॉइन है, समझे क्या? जो सुन के पराम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर डेजर उसे रोक लेता है। फिर वो शॉपकीपर कहता है, देखो ये बड़े भाई साहब कितने ज्यादा समझदार है। इसके बाद डेजर 40 सिल्वर कॉइन देकर उस स्वॉर्ड को खरीद लेता है और फिर वो उस स्वॉर्ड को पकड़कर अपने मैजिक से कुछ चेक करता है और उसे दिखता है कि उसमें कुछ लिखा हुआ था। आगे फिर वो उस स्वॉर्ड को पराम को पकड़ने के लिए देता है और बताता है कि स्वॉर्ड के निचले हिस्से में एक निशान होगा, वहाँ पर अपनी उंगली रखकर पुल करो और ब्लेड को रिमूव कर दो। और जब पराम ऐसा करता है तो उसमें से एक काफी चमकीला स्वॉर्ड निकलता है जो कि ना तो आयरन का था और ना ही सिल्वर का। पराम ये देखकर कहता है कि मैंने ऐसा स्वॉर्ड पहले कभी नहीं देखा। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लेंसियम से जो बना हुआ है। यह सुनते से शॉप ओनर के होश उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ब्लेंसियम से बना हुआ है। जिस पर डेजर कहता है कि हाँ भाई साहब, ये ब्लेंसियम से ही बना हुआ है, जो कि स्टील से हार्ड होता है लेकिन बिल्कुल हल्का होता है। आप तो जानते ही होंगे कि इस मेटल को सिर्फ हाई क्लास वेपन में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पर कौन बेवकूफ बन गया, शॉपकीपर के डेजर? पता नहीं, हम तो आगे देखते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वो आदमी उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि जब तक तुम इस स्वॉर्ड को यहीं पर छोड़कर नहीं जाते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये सुनकर डेजर कहता है कि ये बात गलत है भाई साहब, मैंने जो आपसे खरीदा था वो एक कैमोविन था और मैंने उसकी कीमत चुका दी है। आप ही ने तो अभी कहा था ये एक बिजनेस है। तो शॉप ओनर कहता है कि अगर मुझे पता होता है कि ये ब्लेंसियम है तो ये डील कभी नहीं होती। जिसके जवाब में डेजर कहता है, लेकिन तुमने भी तो मेरे दोस्त को अभी यही बोला था, बिजनेस बिजनेस, याद है कि नहीं याद है? यार तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो यार। लेकिन तभी पीछे से वो आदमी उन्हें धमकाने लगता है और डेजर पर अटैक कर देता है, पर डेजर उसके अटैक को डॉज करके बच जाता है। और इसके बाद वो हट्टा कट्टा मोटा आदमी उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है कि परम अपने स्वॉर्ड से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे ना लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम डेजर को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे ना तो मैं माफ नहीं करूंगा। तभी डेजर उससे कहता है,
लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम दोबारा इस स्वॉर्ड को कभी यूज नहीं करोगे। जिस पर पराम थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तो डेजर उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, दिखा दो तुम में जितना भी दम है। आगे वो मोटा कद्दू आदमी भागकर पराम पर अटैक कर देता है, पर पराम उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। यह देखकर वो आदमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार भी पराम उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है। आगे पराम दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर वो आदमी अपने बड़े से स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक ले रहा होता है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि पराम के अटैक से उसकी पूरे बॉडी में चोट आ जाती है। अब फिर इसके जवाब में वो आदमी पराम पर एक अटैक करता है, जिससे पराम तो वहाँ से हट जाता है और उस आदमी की स्वॉर्ड जमीन में फंस जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए पराम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये ना उस आदमी की चाल होती है। और फिर जैसे ही छोटा सा पराम उसके पास पहुँचता है, वो आदमी अपने हाथी जैसे पैरों से उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे पराम सीधा दीवार में जाके भरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी डेजर पराम को उसकी शक्तियां याद दिलाता है, जैसे हनुमान जी को याद दिलाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही। अपने फादर पर भरोसा करो, तुम ये कर सकते हो। जो सुनकर पराम फिर से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और देखता है कि उसमें कुछ इंसेप्शन लिखे हुए हैं, और यह देखकर वो फिर से खड़े होने की पोजीशन में आता है और सोचता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें इन इंसेप्शन के बारे में पहले से पता था या नहीं, लेकिन अब तुम्हारे मेरे ऊपर भरोसा रखने के बाद मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और इतना सोचकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, पर जैसे ही वो उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी उसके ऊपर अपने हाथी जैसे हाथ से अटैक कर देता है। लेकिन हाथी के तो हाथ नहीं होते हैं, तो वो हाथी जैसे पैर जैसे हाथ जैसे अरे समझ जाओ यार। लेकिन पराम उसके अटैक को देख लेता है और वहाँ से हटकर उसके पीछे चला जाता है। पीछे जाकर पराम उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो आदमी उसे देखकर एक स्माइल करता है, क्योंकि यहाँ पर पराम को पता नहीं था कि वो उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने वाला है। और फिर वो जवाबी हमले में अपने बड़े से स्वॉर्ड से पराम के ऊपर खतरनाक अटैक कर देता है। डेजर वहाँ पर खड़ा खड़ा डर जाता है कि पराम की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, पर उसके अंदर शक्तियाँ आ चुकी थी। पराम उसके बड़े से स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और फिर पराम उसके ऊपर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद डेजर जब उसके पास आता है तो पराम उससे कहता है कि बिना इस स्वॉर्ड के मैं कभी नहीं जीत पाता, ये सब मेरे फादर की वजह से ही हुआ है। जिस पर डेजर स्माइल करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी शॉप ओनर हंसने लगता है और कहता है कि ओ भाई साहब, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस गेट को खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसे तो सिर्फ वही आदमी खोल सकता था जिसे तुमने अभी हराया है। तो चलो अब अंदर आ जाओ, अटलम मटलम दाम दड़ेली खेलते हैं, चलो आ जाओ। यहाँ पर वो इतना बोल ही रहा था कि पराम अपने स्वॉर्ड से उस डोर को बीच में से काट देता है, जो देखकर शॉप ओनर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे। आगे जब वो लोग वापस जा रहे थे तब डेजर पराम से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खाकर जाते हैं। और इतना कहकर वो उसके लिए खाना लेकर आता है, जिस पर पराम कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, सिर्फ इस खाने के लिए नहीं बल्कि मेरे स्वॉर्ड को वापस लाने के लिए, और बाकी जो भी तुमने मेरे लिए किया है उन सब के लिए। जिसमें डेजर कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी भी अपनी सिचुएशन थी, मैं समझ सकता हूँ, और अभी तो हम एक पार्टी के मेंबर भी है, दोस्त भी है, इसलिए जब मेरा दोस्त मुसीबत में होगा तो मैं तो आंख बंद करके उसे बचाऊंगा। यह सुनकर पराम इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि यहाँ आने से पहले मेरे साथ काफी कुछ हुआ, मैंने अपनों को खो दिया, मैंने सारी चीजों पर से भरोसा खो दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो। अब मेरे पास भी अपना कहने के लिए कोई है, अब मैं काफी खुश हूँ। तो वहीं अगले सीन में हम रोमांटिका को देखते हैं, जो कि अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी। हम देखते हैं कि वो उस बॉल को फुल स्पीड में सर्कल की तरफ भेजती है, और जैसे ही वो बॉल उस सर्कल के ऊपर पहुंचती है, रोमांटिका उसे रोक देती है, जिससे वो बॉल एकदम सर्कल के बीचों बीच गिर जाती है, और यह देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद उसकी नजर दीवार पर जाती है, तो वो अपने मैजिक से एक साथ काफी सारे मैजिक सर्कल बनाकर एक ही पॉइंट पर अटैक करने की कोशिश करती है, और यहाँ पर भी वो कामयाब हो जाती है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होती है। आहा क्या बात है। आगे प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो अल्फा क्लास के बाहर खड़ी होती है
उसे देखकर सारे अल्फा क्लास के स्टूडेंट अजीब तरीके से घूर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर डोनेटा आ जाता है और इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे जहाँ टेस्टी टेस्टी खाना देखकर रोमांटिका तो उसके ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही थी ना वो, तो उसे तो भयंकर भूख लग गई थी। और खाना खाने के बाद वो उसे थैंक्स कहती है। आगे डोनेटा कहता है कि तुम यहाँ मुझे मेरा जवाब देने आई हो, है ना? ठीक है, तो फिर चलो मैं तुम्हें ब्लू मून के बाकी पार्टी मेंबर से मिलवाता हूँ। लेकिन तभी रोमांटिका उसका केमोविन उसे वापस करते हुए कहती है कि मैं ये तुम्हें वापस लौटाने आई हूँ। ये देखकर डोनेटा को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी? जिस पर रोमांटिका कहती है कि हाँ वो तो है ही, लेकिन मैंने एक बीटा क्लास में एक पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। जिसे सुनकर डोनेटा कहता है कि क्या उन लोगों ने तुमको धमकाया है? मुझे अभी बताओ, अगर ऐसी बात है तो मैं उनको संभाल लूंगा। जिस पर रोमांटिका कहती है नहीं नहीं नहीं, ये मैंने खुद से चुना है। पहले मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे वहाँ पर मजा आने लगा है। उनका लीडर मुझे काफी अच्छे तरीके से ट्रेन करता है और मैं इम्प्रूव भी कर रही हूँ। वैसे अगर तुम्हें याद होगा तो तुमने बोला था कि सारे बीटा क्लास के कॉमनर रास्ते के कूड़े के बराबर हैं। जिस पर डोनेटा कहता है कि हाँ मैंने एकदम सही कहा था। तो रोमांटिका कहती है कि मैं भी पहले कॉमनर ही हुआ करती थी। जो सुन के डोनेटा घिन आने वाला चेहरा बनाता है। आगे वो कंटिन्यू करती हैं, और इसी वजह से मेरे नोबल होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बीटा क्लास में डाला है। लेकिन मैं काफी खुश हूँ, कम से कम मेरे पार्टी के मेंबर्स वैसा चेहरा तो नहीं बनाते जैसा तुमने बनाया है। तो वहीं ये सब सुनकर डोनेटा कहता है कि अगर मुझे ये पहले पता होता कि तुम्हें कॉमनर हो तो मैं तुम्हें कभी इनवाइट नहीं करता। रोमांटिका कहती है कि हाँ पता है, और वो वहाँ से जाने के लिए खड़ी हो जाती है। और फिर वो जाते जाते कहती है कि हमारी पार्टी अल्फा क्लास में प्रमोट होने की प्लानिंग कर रही है, इसलिए अब तुम मेरे दुश्मन हो। जिस पर डोनेटा कहता है कि मैं तुम सबकी हालत खराब कर दूंगा। जिसका रोमांटिका जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डोनेटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी एक पुरानी मेमोरी याद कर रहा होता है, जब कॉमनर्स ने उनका घर जला दिया था और डोनेटा ये सब होते हुए सिर्फ देखकर रो रहा था, और इसीलिए तो उसे कॉमनर से काफी ज्यादा नफरत है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।